bottles, popping bottles. हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम लोग जो है अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले एडजॉइंट जानते हैं क्या होता है, क्लियर है? हाँ तो गाइस देखिए, डिफिनीशन क्या है। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखिए यहाँ ए आई जो लिखा है को फैक्टर का बोल रहा है, ट्रांसपोज किस सिंबल डिनोट करते हैं इसको, ए डी जे, और ए का मतलब जो भी मैट्रिक्स आपने नाम दिया ए बी सी वो लिखेंगे, क्लियर है। आइए देखते हैं, सिंपल भाषा में बताते हैं कि जो भी मैट्रिक्स है, देखिए एक हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये सारे एलिमेंट है, उनका क्या निकालो, को फैक्टर। तो देखिए ये को फैक्टर है, राइट, इन एलिमेंट्स का क्या है, को फैक्टर, ठीक। उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दो को फैक्टर का। ये देखिए एडजॉइंट जो होता है किसी मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज ऑफ बी क्या था, को फैक्टर था ना, उसका ट्रांसपोज वही हमारा क्या होगा गाइस, एडजॉइंट होगा, क्लियर है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जो मैट्रिक्स हो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका क्या निकाल लो, को फैक्टर। को फैक्टर जो आएगा उसका ट्रांसपोज जो होगा वही हमारा क्या होगा गाइस, एडजॉइंट होगा, क्लियर गाइस, ओके। आई होप समझ में आया होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, जैसे ऑर्डर 2 का देखते हैं। एक हमने मैट्रिक्स लिया 3 -4 1 2, क्लियर है। इसका हमें क्या निकालना है, को फैक्टर पहले, क्लियर है। ऐसे को फैक्टर निकालते आपको पता है ना, A11 लिखेंगे, ठीक है। ये रो कॉलम गया तो क्या होगा इसका 2, बट याद रखिएगा ये नॉट वाला कौन सा एलिमेंट है, A11 A12 A21 A22, इवन पढ़ रहा तो प्लस में, अगर ऑड होगा तो माइनस, ठीक है। फिर देखिए दूसरा ऑड है ना, ये रो ये कॉलम 1 नहीं -1 हो जाएगा क्योंकि ऑड एलिमेंट है, देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 1 2 1 + 2 3 ऑड है, तो ऑड में साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1 आ रहा है तो -1 हो जाएगा। फिर ये 2 1 है, ठीक है, ये रो ये कॉलम, क्लियर, -4, ये भी देखिए ऑड है, 2 + 1 तो -4 हो रहा है तो +4 हो जाएगा। उसके बाद A22, ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 आएगा, 2 + 2 4 इवन हो रहा है तो क्या होगा, प्लस में ही रहेगा। ये आपने क्या निकाल लिया, को फैक्टर निकाल लिया गाइस, क्लियर है। तो देखिए अब इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें, जो देखिए लाइन से लिखे हुए हैं, ठीक है, रो में मैंने लिखा है, तो जो एडजॉइंट होगा इसका क्या बन जाएगा, ये रो में इसको कॉलम में लिख दो, 2 -1 4 3 4 3, यही। अच्छा एक ट्रिक भी बता दें हम आपको, अगर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको क्या कर दो आप, इंटरचेंज कर दो, क्या कर दो, इंटरचेंज, क्लियर है। और जो इधर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनका साइन चेंज कर दो, साइन चेंज, चाहे देख लो 2 3 आ गया, साइन चेंज है कि नहीं, ये -4 था +4 हो गया, ये +1 था -1। अगर याद है डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट उनको उनका साइन चेंज कर दो, तो याद रखिएगा ऑर्डर 2 का क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। अच्छा कंफ्यूज हो रहे हो शायद, ये सर ने इससे पहले भी कुछ इनवर्स में बताया था, ठीक है, तो इनवर्स में भी ऐसा था, बट उसमें हम लोग उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करते थे ईच एलिमेंट को, क्लियर है। जब नहीं डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट, डिवाइड कर देंगे तो वही इनवर्स आ जाएगा गाइस, क्लियर है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हाँ तो गाइस देखिए मैंने अभी आपको ऑर्डर 2 का क्या बताया, एडजॉइंट निकालना, ऑर्डर 3 का नहीं बताया, डोंट वरी, अभी आगे जब हम आपको इनवर्स बताएंगे उसी में बता देंगे। स्टेप तो आपको पता है कि जो मैट्रिक्स दिया पहले क्या निकाल लो, उसका को फैक्टर, जो भी को फैक्टर आया है उसका ट्रांसपोज कर लो, वही हमारा क्या बन जाएगा, एडजॉइंट, क्लियर है। अच्छा आइए इससे रिलेटेड कुछ हमारे थ्योरम है उसको देख लेते हैं। देखिए एक थ्योरम है, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ए क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियर है, देन रिजल्ट हमारा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट के साथ ए का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, राइट हैंड साइड इस बार ए है, इज इक्वल टू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ इंटू आई, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जो भी ऑर्डर 2 ऑर्डर 3, क्लियर है, ओके। तो देखिए यहाँ पे ए क्या हमारा मैट्रिक्स है, ये उसका एडजॉइंट है, देखिए ये कॉलम में देखिए कैसे लिखा हुआ है 1 1 1 2, यानी कि जो को फैक्टर था उसका ट्रांसपोज है, तो ये एडजॉइंट हो गया, क्लियर है। देखिए यहाँ पे हमने एक पार्ट लिया पहला, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, देखिए सीधे थे ए इंटू दिस, यानी दिस इंटू दिस। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे आया, हमने इसको लिख के दिखाने कोई मतलब नहीं बहुत बड़ा, एक चीज़ हम आपको बता दें, फैक्ट याद करिए, ये चीज़ बता चुके, अगर हम सपोज करिए कि इस रो में पहला एलिमेंट क्या है, A11,
कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है A11 प्लस फिर रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है A12, कॉलम का सेकेंड एलिमेंट क्या है A12, ठीक है, प्लस रो का थर्ड एलिमेंट 13, कॉलम का थर्ड एलिमेंट क्या है 13, क्लियर है। इज इक्वल टू हमेशा क्या देता है आपको पता है ना, डिटर्मिनेंट देता है। क्या देता है, डिटर्मिनेंट, जो भी मैट्रिक्स है याद रखिएगा। अगर याद रखिएगा जिस जैसे रो है सेम एलिमेंट को सेम को फैक्टर ऑफ द जो भी मैट्रिक्स है अगर उसे मल्टीप्लाई सम करेंगे तो हमेशा क्या डिटर्मिनेंट आएगा, क्लियर है। अगर मान लो सपोज करो अब हम अगर इसको A11 को इंटू कर दे A21 प्लस फिर A12 और इंटू कर दें A22 से प्लस A13 इंटू कर दे इसको A23 से, इसको टू हमेशा क्या आएगा 0, ठीक है। देख लो एलिमेंट्स है उसको अगर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 1 है गाइस, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा 0, ठीक है। देखिए सेम देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 2, ठीक है, 1 1 2 1 2 सॉरी 1 3 1 3, क्लियर है। तो हमेशा डिटरमिनेंट देगा जो भी आएगा, बट अगर हमेशा देखिए कुछ अपोजिट होगा, जैसे 1 1 ये 2 1 है तो हमेशा याद रखिए क्या आएगा, हमेशा डिटरमिनेंट 0 आएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो सेम मिलेगा, इसलिए याद रखिए क्या होगा डिटरमिनेंट लिखेंगे। अब यहाँ तो हम लोग सिंबल ही लिखेंगे ना, कोई वैल्यू तो है नहीं कि वैल्यू लिखेंगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिफरेंट है 0 होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 होगा, ठीक हो गया। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए अपोजिट है 2 1 1 1, यहीं से देख लीजिए 0 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम देखिए सेम 2 1 2 1 2 2 2 2, ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा डिटरमिनेंट आएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम अपोजिट है 0 आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अपोजिट 0 आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम अपोजिट 0 आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम देखिए सेम है तो क्या आएगा डिटरमिनेंट गाइस, क्लियर है, ओके। अच्छा ध्यान से देखिए आगे ही कर दे रहे हैं, ये देखिए ध्यान से मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में देखिए कॉमन हो सकता है डिटरमिनेंट हो सकता है, या डिटरमिनेंट होता तो सब में से 3 कॉमन होता है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए जो लिखा है, बट ये क्या मैट्रिक्स हो तो एक ही बार होगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर गाइस। और अब ध्यान से देखिए ये क्या हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कैसे मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है तो आई लिख दी, चाहे आप I3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, क्लियर है। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या आ गया A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, क्या आ गया ये। सिमिलरली अगर आप एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इधर से करते हैं तब भी क्या आएगा आपका सेम आएगा, क्लियर। इसलिए ये रिजल्ट दिस बराबर दिस इक्वल टू दिस, क्लियर है, ओके गाइस। अच्छा तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए जैसे लास्ट वीडियो में मतलब जो हो चुकी है उनमें कुछ हम आपको बता चुके हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट निकाला, अगर वो इज इक्वल टू 0 आ गया तो याद रखिएगा देन मैट्रिक्स जो होती है, रिमाइंड करा दे, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। कैसी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, शॉर्ट में लिख दिया, ओके। बट याद रखिएगा कि इफ डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स, मान लो कोई गिवन मैट्रिक्स हमारा दिया हो स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसे स्क्वायर ही होगा, उसी के डिटरमिनेंट वैलिड करता है, ठीक है, आई मीन वैलिड होता है। और अब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट निकाला, वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कुछ भी आ जाए 1 + 1 -1 -2 कुछ भी आ जाए बट 0 ना है, तो देन याद रखिएगा मैट्रिक्स जो है क्या कहलाती है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर गाइस, नॉन सिंगुलर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद बताया होगा जरूर आपको, नहीं बताया फिर सुन लीजिए, याद रखना इनवर्स उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा जो इसका डिटरमिनेंट जो है इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, जिसका अगर 0 होगा डिटरमिनेंट उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए इनवर्स अगर निकालना है तो पहले उसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लो, अगर 0 तो एग्जिस्ट नहीं करे लिख देना इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज मैट्रिक्स इज सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर होगा तभी एग्जिस्ट करेगा गाइस, ठीक है। तो प्लीज गाइस देखिए यहाँ थ्योरम सेकंड में क्या है, देखिए इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी आर आल्सो नॉन सिंगुलर, यानी कि अगर ए और बी क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जो अगर इंटू करते हैं उनका ए बी या बी है तो वो भी याद रखिएगा नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब
अगर ये डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा। एक थ्योरम और है, थर्ड मान लीजिए, फिर हम ताम झाम नहीं लिखे हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू हमेशा बराबर होगा, अगर सेपरेटली आप डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी करेंगे तब भी वो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी के बराबर होगा गाइस, क्लियर है, ओके। अच्छा, एक सबसे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, इन्हीं से रिलेटेड है, देख लीजिए। वी नो दैट, अभी कुछ देर पहले देखिए हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, प्रूव किया था अभी, याद है आपको, बताया गया था, क्लियर है। तो उसमें से देखिए हमने एक रिजल्ट दिया है, कोई सा भी ले लो, चाहे इसके बराबर वो ले लो, चाहे इसके बराबर ले लो, हमने देखिए ये लिया है। और इसके बराबर क्या होता है उसको देखिए गौर से, पीछे वाला जो अभी बताया डिस्क्राइब किया था ये होता है, इसके रिप्लेस में हमने ये लिख लिया, क्लियर गाइस। हाँ तो गाइस देखिए, इन्हीं रिजल्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वी नो दैट, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए, देखिए अभी कुछ देर पहले हमने इसको प्रूव कराया था ना, इनमें से हमने इसके बराबर चाहे ले लो, चाहे इसके बराबर आप डिटरमिनेंट ऑफ आई ले लो, ठीक है, तो हमने ये लिया। और इसके बराबर पिछले वाला देखिए मतलब जो लेक्चर अभी किया था ये होता है, तो हमने इसके रिप्लेस पे ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक काम करिए, आप दोनों तरफ क्या करिए, डिटरमिनेंट ले लीजिए, ठीक है, ऐसे आप ले सकते हैं, तो इधर भी हो जाएगा, याद देखिए गाइस, क्लियर है। क्लियर है गाइस, दोनों तरफ हमने डिटरमिनेंट ले लिया है, एनी डाउट। अब ध्यान देखिए मैट्रिक्स नहीं है, अगर आपको कॉमन लेना, देखिए ध्यान से, अगर रो को लेके चल रहे हैं आप, इसमें भी कॉमन कॉलम में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एक लीजिए, चाहे रो से ले लीजिए कॉलम से, तो देखिए इसमें से भी हो रहा है, इसमें से भी हो रहा है, ये इसमें से भी हो रहा है, तो क्यूब होगा कि नहीं होगा, क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, क्लियर गाइस। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ये आई के बराबर होता है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इंटू, देखिए अगर आई करेंगे, चाहे करके देखिए किसी भी अगर मैट्रिक्स को आप इंटू करते हैं आई के साथ, तो सिंबल वो मैट्रिक्स आ जाती है, क्लियर गाइस। अगर तो देखिए कॉमन लेने के बाद ये आया, ये आई के बराबर होता है, इंटू करेंगे आएगा, क्लियर है। अब इसको देखिए, क्या इसको अभी हमने ये बताया था आपको, क्या इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए, देखिए एक ए और है ना इसमें, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब, देखिए इसकी भी पावर 1 है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखिए गाइस यहाँ से हमको ये ध्यान देना है, देखिए हमने ऑर्डर 3 लेके बताया था, क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आया, स्क्वायर आया, अगर ऑर्डर 4 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा, और सब कुछ सेम रहेगा, ऑर्डर 5 होगा तो यहाँ 4 आएगा, तो जनरली आप ये कह सकते हैं, जनरली ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो भी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n के लिए, ठीक है, क्या होगा, n-1, ठीक है, n-1, वेयर n क्या है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, या स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर 3 होगा तो 3 - 1 2, 4 होगा तो 4 - 1, क्लियर। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, इसको आप जरूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी 1 नंबर का जरूर इसमें आता है, याद रखिए, अभी क्वेश्चन कराएंगे, ओके। हाँ गाइस देखिए, अब हमें एडजॉइंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हमें जो है इनवर्स निकालना सीखना है। उसके लिए देखिए, ऐसे अभी हमने जब एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या हो, अगर आई हो तो जो बी होता है ए का इनवर्स होता है, या कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू बी होगा, या ये भी कह सकते हैं बी इक्वल टू ए इनवर्स होता है ना गाइस, पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट भी हम लोग कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग जो है अब जो पढ़ने वाले हैं इनवर्स निकालना, तो दूसरा तरीका होता है, तो आइए देखते हैं। इसको आप अपॉन में ले लो, जब अपॉन में लेंगे ए को आप बाहर रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला ये बाहर रखा है, अपॉन में इसको हम नीचे ले रहे हैं, तो इसमें भी बराबर है ना, ध्यान दीजिएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और अपॉन में डिटरमिनेंट, ठीक है, इंटू ए, क्लियर है, इक्वल टू क्या होगा, आई, क्लियर है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये समझने के लिए, ये देखा जाए तो किसके रिप्लेस पे है, देखिए ध्यान से, ए बी, यानी मान ली पूरा बी है कि नहीं है, इसको अगर मान लीजिए ए इक्वल टू जो लिखा है
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट, ठीक है, बी, सॉरी, ठीक है कि नहीं है? तो ए बी इक्वल टू, देखिए बी ए इक्वल टू आई, तो इसका मतलब जो है ये कहिए कि जो बी है वो क्या बन जाएगा, इनवर्स, यानी सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख दो कि वेयर ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन क्या होगा, ए इनवर्स, ठीक है, तो ये इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, अपॉन डिटर्मिनेंट, ठीक है, ओके, एडजॉइंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स है अपॉन डिटर्मिनेंट, ये हमारा इनवर्स का एक नया फॉर्मूला बना, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स। एग्जाम में याद रखिएगा, एलिमेंट्री आप प्रश्न बोलेगा तो उसी से करना पड़ेगा, नहीं बोलेगा तो आपकी मर्जी, किसी से भी करिएगा, क्लियर है। तो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ए इनवर्स, ऊपर वाली चीजें भी नोट कर लीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट। बट याद रखिएगा ये तभी हो सकता है, चाहे एलिमेंट्री में हो चाहे इसमें हो, जब डिटरमिनेंट क्या हो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए तभी एग्जिस्ट करेगा। तो आइए गाइस देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको रब कर दे रहे हैं पॉज करके, ठीक है, देख कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इधर क्वेश्चन देखो, हमने ऑर्डर 3 यहाँ पे लिखा है, एक मैट्रिक्स लिया है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आप इसको गौर से देखिए, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो दिख रहा है उसी को वापस निकालना है। आप सबसे पहले काम करो, पहला स्टेप आप डिटरमिनेंट निकाल लो। जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, 1 हमने तो डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा 1 ही आएगा, डिटरमिनेंट। पहला स्टेप क्या निकाल लो, डिटरमिनेंट। सेकंड स्टेप में आप क्या निकालिए, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, मगर उससे पहले एडजॉइंट निकालिए, उसका कोफैक्टर निकालना पड़ता है। तो आइए कोफैक्टर निकालते पहले A11, क्लियर है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम 4 हो जाए 16 9 7 आ रहा है, ये इवन है तो प्लस में ही रहेगा, साइन नहीं चेंज होगा, यार को ट्रिक बताया था। फिर क्या है 1 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 1 जा 4 और वो 3 1 जा 3, यानी 1 आएगा, ऑड है यहाँ पे देखिए, तो क्या हो जाएगा -1। फिर 1 3, देखिएगा ध्यान से, 1 3 3 1 जा 3 4 1 यानी -1 आ रहा है, देखिए इवन है तो -1 ही रहेगा, क्लियर है। अच्छा, अब 2 1 का निकालते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 3 जा 12 3 3 जा 9, 3 आ रहा है, ऑड है देखिए 2 1 3, तो साइन चेंज होगा -3, ठीक है। 8 2 2, आइए देखते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 1 जा 4 3 1 जा 3, ठीक है, 1 ही रहेगा, इवन है। 2 3, तो देखिए 2 3 2 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 0 आ रहा है, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं साइन का इसमें, चाहे प्लस माइनस कोई, ठीक है, लगा दीजिए, माइनस वैसे लगाया नहीं जाता है ना, प्लस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 यानी -9, देखिए क्या है, सॉरी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 4 3 जा 12 -9, यस। तो देखिए क्या इवन है, साइन चेंज होगा नहीं, 3 2 3 2, तो देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 1 जा 3 3 फिर आ रहा है 0, क्लियर है। फिर 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 1 जा 4 3 1 जा 3, 1 ऑड है नहीं, इवन है, ये हमारा क्या आ गया, कोफैक्टर गाइस। और इसी का अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एडजॉइंट 7 -1 माइनस, तो 7 इसको कॉलम में लिख लो ऐसे, क्लियर है। फिर -3 1 0, फिर -9 0 1, क्लियर है। फिर रो में लिखा हुआ है, कॉलम में हमने लिख दिया, ट्रांसपोज हो गया, तो हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट। अब देखिए गाइस हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वी नो, वेरी सिंपल, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट। तो देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, देखिए गाइस वहां पे ये लिखी हुई है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 है, तो इसको आप चाहे 1 by 1 साइड में कर लीजिए। और ये क्या आया है हमारा, एडजॉइंट ऑफ A क्या आया है, 7 -3 -9 -1 0 0, सॉरी 1 0 -1 0 1, क्लियर है। अब 1 से ईच एलिमेंट को डिवाइड बाई टू करें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। -1 1 0 -1 0 1, क्लियर गाइस, ये हमारा आ गया इनवर्स। तो पहले क्या करो, जो मैट्रिक्स दिया हो उसका एडजॉइंट निकाल लो, सीधे सीधे
ठीक है, और उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो। बट पहला स्टेप क्या होगा, डिटरमिनेंट निकाल के चेक करो, ठीक है, जीरो तो नहीं है, जीरो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर क्या करो, एडजॉइंट निकाल लो, फिर फॉलोइंग पुट करो, आंसर पा जाएंगे। ओके गाइस, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।